जय भारत एवरीवन, दिस इज शिवम तिवारी एंड यू वाचिंग टेक्नो ज्ञानी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल के। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लर्न करना है, हमें उसे सॉल्व करना है। तो आज जो हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं ये आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसे अच्छे से देखिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इसे नोटबुक के साथ देखेंगे तो आपको समझने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम फार्मूले को आपस में रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला था हमारा ओम्स लॉ का, V = IR, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एरिया, रजिस्टिविटी, सो R = ρ L/A। नाउ करंट का हो गया I = V/R and register in series R = R1 + R2 + R3 ... and register in parallel, so 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... and power produced in the resistor, so P = I²R। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों ये ध्यान रखिए। यदि आप फार्मूले को एक जगह राइट कर लेंगे सो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो आप फार्मूले को लर्न कर लीजिए और एक साइड में लिख के रखा करिए जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इससे आपको फार्मूला भी लर्न हो जाएगा एंड किस फार्मूले को कहाँ पे यूज़ करना है ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। अब यहाँ पे आपको लेंथ शो हो गया है, ठीक है, एंड रेडियस आपको शो हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। तो रेडियस है, तो इससे आपको निकालना होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड रजिस्टिविटी आपको शो हुई है 3.14 × 10⁻⁻8 ओम्स। तो आपको शो क्या क्या हुआ है, L, देन आपको शो हुआ है एरिया, रजिस्टेंस की जो केबल है उसका रेडियस आपको शो हुआ है, देन रजिस्टिविटी शो हुई है। तो आपको इसकी हेल्प से निकालना होगा क्या, एरिया πr², ठीक है। सो आपको इसको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होगा। आप निकालते जाइए, मैंने यहाँ पे आउटपुट शो किया है, प्लीज़ आप साथ साथ करते जाइए मेरे साथ। सो लेंथ हमने शो की है 12 मीटर, ठीक है, लेंथ हमने शो की है 12 मीटर। आपको एरिया जो निकालना है वो किसकी हेल्प से निकालना है, रेडियस की हेल्प से शो करना है 2 × 10⁻⁻⁴। एंड रजिस्टिविटी आपको शो हुई है दिस, ठीक है। सो ये मैंने डाल दिया रजिस्टिविटी × 12 / πr²। सो पाई का वैल्यू कर दिया मैंने 3.14 मल्टीप्लाई इस वैल्यू, ये जो r है आपका छोटा r, इसका स्क्वायर कर दीजिए। एंड जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा क्या, 3 ओम्स, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ का याद रखना है कि रेडियस है तो रेडियस के थ्रू से आपको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में क्रॉस सेक्शन एरिया ना दे करके रेडियस दे देता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया, तो एक स्टेप बढ़ा देता है, बदले में CBSE आपको नंबर भी बढ़ा देता है। लाइक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसे 3 मार्क्स में रिप्रेजेंट कर देता है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ बैटरी। सो यहाँ पे आपको शो किया है 1 कूलम है एंड 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हाइड हो गया है, ठीक। सो 3 वोल्ट की आपके पास बैटरी है। सो आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो W = QV। सो 3 वोल्ट × 1 कूलम = 3 जूल। जूल क्या है, वर्क का SI यूनिट। अब देखिए फार्मूला भी इससे बन गया, V का आया वोल्ट एंड कूलम, तो वोल्ट × कूलम = जूल। एंड आपस में इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 जूल बन गया। आई होप सो ये बहुत ही क्वेश्चन ईजी था, बन गया। बच्चों अब हम देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको जो बच्चों ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है। स्टेट हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अफेक्टेड व्हेन अ लो करंट पासेस थ्रू इट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अब यहाँ पे इसे शॉर्ट ड्यूरेशन पे करंट फ्लो कर दिया है, ठीक है। एंड जो सेकंड कंडीशन है, अ हैवी करंट पास थ्रू इट फॉर अबाउट 30 सेकेंड।
तो इस यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस दिया हुआ है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लो करंट पास किया एंड हैवी करंट पास किया 30 सेकेंड के लिए। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ कि किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होती है। फर्स्ट होता है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इसके अलावा यदि आपको टाइम देता है, हैवी करंट देता है, कम करंट, ज़्यादा करंट देता है, ठीक है, तो ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको जो यहाँ पे आउटपुट लिखना है कि भैया मेरे जो हमारी रजिस्टिविटी है वो क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड करती है। सो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यदि करंट फ्लो हो या हैवी करंट हो, ज़्यादा टाइम के लिए या कम टाइम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। इज इट क्लियर ना? तो यदि लेंथ बढ़ रहा है तब प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब चेंजेस आएगा, ठीक है। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया हो रहा है तो वैल्यू चेंज हो सकती है, बट करंट डिपेंड नहीं करता है या रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है करंट पे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा कि इसका आउटपुट आपको क्या लिखना है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास रजिस्टेंस जो हुआ है वो 20 ओम्स का शो हुआ है, लेंथ आपको शो हुई है 1 मीटर का एंड रेडियस मिला 0.01 सेंटीमीटर। तो इसे कन्वर्ट करिए सबसे पहले मीटर पे। सो हो जाएगा ये आपका कितना, तो r इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गया आपका 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। ओके, ये 10⁻⁻4 मीटर है। ओके, नाउ ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई बाय आर। ये किसका है? एरिया का है। हमने इंटरसेक्ट एरिया फाइंड आउट किया है। सो इंटरसेक्ट एरिया हमें मिला लास्ट में 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। सो इससे आपको मिल गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपके पास मिला क्या क्या, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ये बन गया आपका रेजिस्टेंस। सो आपको फाइंड आउट करना है रजिस्टिविटी। सो वैल्यू फॉर्मूले पे आप पिटअप कीजिए, रजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सो आपको इससे मिल जाएगा वैल्यू। बहुत ही ईजी है, केवल फार्मूले याद रखना है। मैंने आज ज़्यादातर क्वेश्चन फोकस किया है रजिस्टिविटी पे, ठीक है बच्चों, ताकि आपको रजिस्टिविटी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। सो बच्चों ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये हमें बहुत परेशान करते हैं, दिखने में बहुत खतरनाक दिखते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप फर्स्ट टाइम जब पेपर में देखेंगे तो आपको इतना खतरनाक लगेगा कि यार क्या आ गया, ये बहुत टफ है पेपर। लेकिन जब आप प्यार से समझ करके बारीकी से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये तो लड्डू है, बहुत ईजी है। तो इसको अच्छे से देखना है, इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, मेरा कहने का मतलब ये है। सो यहाँ क्या लिखा है, ड्रॉ अ क्लोज सर्किट डायग्राम। तो आपने एक क्लोज सर्किट डायग्राम बना दिया है। क्या क्या बोला है इसने, 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर। तो ये देखिए हमने एक 0.5 मीटर का नाइक्रोम वायर लगा दिया है, ठीक है, जिसको इसने एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड अमीटर जो होगा सीरीज पे लगेगा, तो ये सीरीज पे लग गया है। वोल्ट मीटर ये पैरेलल लगेगा, ठीक है। एंड 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्टेज। तो हमने 4 सेल लगाया, देखिए 1 2 3 4, कितने का लगाया है, 1.5 वोल्टेज का। तो आप देखो, आप कैलकुलेट कर लो, फटाफट कैलकुलेट कर लो, वोल्टेज कितना होगा 1.5 मल्टीप्लाई 4। तो ये आपको पता चल जाएगा कि टोटल वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है। 0.5 लेंथ मिल चुकी है आपको किसका, नाइक्रोम वायर का, ठीक है। वोल्टेज में आपको V की वैल्यू पता ही चल रही होगी एंड करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ये आपने डायग्राम बना लिया। अब नाउ अब क्या करना है, सेकंड जो बोला है इसने कि फ्लोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I वैल्यूज़। सो यहाँ पे एक वैल्यू की हेल्प से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। वैल्यू क्या थी, वोल्टेज और करंट। सो आपको जो वोल्टेज दिया, देखिए यहाँ पे VI रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट रिस्पेक्टली दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ फाइंड करना है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहला आपका इजी था, बन गया। नाउ नेक्स्ट में अपन ग्राफ में मूव करते हैं। तो ग्राफ में आपको कोई भी एक वैल्यू निकाल लेना। हमने जो वैल्यू यहाँ पे मेज़र किया है 1.6 एंड 0.6 मेज़र किया है। सो V/I इक्वल टू हो जाएगा आपका रजिस्टेंस। यहाँ पे जो बेटा ये जो वैल्यू डली हुई है ना, कि रजिस्टेंस की है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है।
एंड ये किसका फॉर्मूला लगा हुआ है? जी हाँ, वही आपका प्यारा भाई ओम्स लॉ। तो जो प्यारा भाई है उनकी रिस्पेक्ट करो, वो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। सो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है जो हमेशा हर जगह इनका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, हमेशा रेशियो फिक्स रहेगा। जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब दिमाग नहीं दौड़ाओ तुम लोग, ठीक है? तो जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। जब वैल्यू आप इंक्रीज करोगे वोल्टेज और करंट का, तो ये इनका जो रेशियो रहेगा फिक्स रहेगा। कांस्टेंट वैल्यू अपन ने फाइंड आउट भी किया था ओम्स लॉ पे। सो यहाँ पे वही कहानी घुमा फिरा के लिखा है कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ V डिवाइडेड बाय I रेशियो फॉर ऑल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट विल बी इक्वल टू 2.67 ओम। तो एक प्लॉट का निकाल लीजिए और उसी को अप्लाई कर दीजिए सभी पे, कोई भी टेंशन नहीं रखना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनने लगे होंगे। पहला तो सर्किट डायग्राम एंड दूसरा आपको ग्राफ शो कर दिया, तो रेशियो फाइंड आउट करना होगा कि सभी के लिए अलग अलग रेशियो फाइंड आउट करो। तो सभी का अलग अलग रेशियो नहीं आएगा, रेशियो एक ही आएगा, इसीलिए कांस्टेंट है, एक ही एक्सिस से बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है विद द रिस्पेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड फर्स्ट। खतरनाक क्या बोला भैया इसने फर्स्ट में? द करंट फ्लो। अब यहाँ करंट फ्लो बोला है। सो आपको मैं बता दूं आपको गिवन क्या क्या है। सो आपको गिवन है यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस, 20 ओम का रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, सो सबसे पहले आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? सीरीज में लगा है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमने लगा दिया। तो 30 ओम का आपको मिल गया टोटल रेजिस्टेंस। अब इससे करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड आउट करना है टोटल R से। ठीक है, सो V अपॉन R, तो V हो गया आपका कितना? 3 एंड अब डिवाइडेड बाय 30, तो 0.1 एम्पियर का आपका हो गया करंट। पूरे सर्किट की बात करें। नाउ जो नेक्स्ट है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम्स का रजिस्टर। ये जो 10 ओम का रजिस्टर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सो आपको करंट हमने फाइंड आउट कर लिया 0.1 एम्पियर, ये पूरे सर्किट में सेम रहेगा। ठीक है, तो 0.1 एम्पियर मल्टीप्लाई कर दो आप रेजिस्टेंस से, तो आपको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना। 20 का कितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है ना, 20 का कितना आएगा कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए, सभी का आंसर चाहिए, नहीं तो क्लास में बहुत पिटाई पड़ेगी। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया 10 और 20। ठीक, पिटाई मतलब हाथ से नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने को। चलो नेक्स्ट। नाउ ये सारे बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, बहुत डरावने दिखते हैं ना, क्योंकि ये सर्किट डायग्राम, लेकिन देखो कितना इजी है। अभी देखते हैं इसको। सो इसमें आपको ये सर्किट दे दिया है, बैटरी दे दिया है, और आपको इसमें फाइंड आउट करना है करंट का, कि भैया ये जो इतना भयानक सर्किट है इसमें करंट क्या फाइंड आउट होगा। तो देखो इस तरह के जो सर्किट होते हैं, तो इसमें आप क्या करो, किसी भी 3 रजिस्टेंस को मान लो कि ये सीरीज़ पे है, और एक रजिस्टर को मान लो कि पैरेलल है। मतलब समझ में आ गया ना? 3 भाई होगा एक साथ, और एक भाई को कर दिए किनारे, तो 3 भाई हो गए सीरीज़ में और एक भाई हो गया उनके पैरेलल। लड़ाई होने लगी तो टोटल पावर कितनी निकलेगी यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। 1/R इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सीरीज़ में है एंड ये पैरेलल है, तो इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको इस डायग्राम का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो इसने कैलकुलेट किया तो आपको मिला 7.5 ओम्स। बेसिक फंडा क्लियर रखना। इस तरह का क्लोज सर्किट आएगा तो 3 को क्या कर लो, भाई बना लो, और एक को क्या कर लो, पैरेलल बना लो। किसी को भी बना लो, यहाँ 10-10-10 दिया है, वैल्यू चेंज भी होगा तो किसी को भी बना लो, टोटल रेजिस्टेंस किसी भी कंडीशन में सेम आएगी। चाहे आप इसको रख लो और इसको अलग कर लो, और चाहे इस कंडीशन को, इस पेयर को ले लो, इसको अलग कर लो, किसी भी कंडीशन में रख लो आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। तो मान लो R1, R2, R3, R4, ये हो गए 4। तो R1, R2, R3 हमने मान लिया क्या सीरीज पे, और R4 हो गया हमारा पैरेलल पे। तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया हमको 7.5 ओम्स। तो 7.5 ओम्स मिल गया। हाँ, बच्चे एक और गलती कर देते हैं, वैल्यू निकालते हैं 1/R की। तो भैया 1/R की वैल्यू नहीं निकालना, R की वैल्यू निकालना। तो R की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको उल्टा कर दो, 30/4 हो जाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करना है, छोटा छोटा स्टेप बस है, छोटा सा।
ना आपने फिर वही अपने भाई को लगा दिया, कौन सा, ओम्स लॉ को, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वैल्यू रखिए, आउटपुट आपके सामने हाजिर है। तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं तो और ज़्यादा ईजी पड़ेगा। नाउ इस तरह का जो क्वेश्चंस है, मेरे लास्ट ईयर के जो बच्चे 11th में अभी मूव होंगे उनको बहुत परेशान किया था, वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें देखते हैं, हमारे पास ए एंड बी 2 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट क्या है, तो किसी भी वायर्स के रेजिस्टेंस है, मान लो, ठीक है ना। इफ बोथ वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया एंड आपको लेंथ जो है वो सेम दी हुई है। सो विच ऑफ टू इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ हाई रजिस्टिविटी, गिव जस्टिफाई। भैया आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन देना है कि यहाँ पे हाई रजिस्टिविटी किसकी है। तो स्वाभाविक बात है, एक ही आंख बंद करके लिख दो, क्यों, जिसमें स्लोप बहुत हाई होगा। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा स्लोप है, तो जब स्लोप ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक बात है कि ए जो होगा उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बी की रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो स्लोप का पूरा खेल है। यदि स्लोप हाई है, गाड़ी चढ़ाने में मुश्किल जाएगी, तो मतलब वहाँ पे करंट चढ़ने में भी मुश्किल होगा। इसको ऐसे ही रट कर लो, ठीक है। गाड़ी चढ़ाने में मुश्किल जा रही है, मतलब आपकी रजिस्टिविटी क्या है, हाई है। यदि मैं उसको डाउन कर दूं, गाड़ी बड़े आराम से चढ़ जाएगी, मतलब रजिस्टिविटी डाउन है। तो इसको इस तरह से आप मेजर करिएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा स्लोप देख करके करिएगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर मिल गया ए। अब ए को जस्टिफाई भी करना है, तो आपको देखो यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा है वायर ए हैज़ ग्रेटर स्लोप देन पी, हैंस वायर ए हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, ठीक। अब दूसरा भी इसने करने का कोशिश किया है, R1 इक्वल टू रो 1 डिवाइडेड बाई L बाई ए, R2 इक्वल टू रो L बाई ए। तो होगा क्या है, L बाई ए आपस को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू रो 1 डिवाइडेड बाई रो 2, और यू कैन से डैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, हैंस वायर ए इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ हाई रजिस्टिविटी। बहुत ईजी है। तो स्लोप का मेन खेल है, आपको स्लोप लर्न करना है। यहाँ पे हायर रजिस्टिविटी भी पूछा गया है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो लोअर रजिस्टिविटी से आया था। सो इसे आपको याद रखना है, ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट, सो ये 3 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको अभी होमवर्क में देने वाला हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे नॉर्मल आपको ये सर्किट दिख रहा है, पैरेलल में आपस में कनेक्टेड है, 30 ओम, 10 ओम, 5 ओम। कुछ क्वेश्चंस होंगे, बच्चे बोल रहे हैं हमको दिख नहीं रहा था रजिस्टिविटी, तो हम करें नहीं। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, 30 ओम, 10 ओम, 5 ओम, ये पैरेलल आपस में कनेक्टेड है। तो आपको इन 3 चीज़ों को फाइंड आउट करना है। सेकेंड जो है, ये क्वेश्चन है A B C, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि भैया आपको यहाँ पे एमीटर रीडिंग फाइंड आउट करना है। अब एमीटर किसका यूज़ होता है, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, मगर जिनको पता है पहले मुझे बता दो किनको किनको पता है। कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, ठीक है। तो एमीटर की जो रीडिंग आने वाली भैया इस सर्किट से, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, और यदि प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कमेंट में डाल दो, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करना है। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट।